जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही शानदार क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। आशा करता हूँ आप लोग इन वीडियो को ध्यानपूर्वक लर्न करें, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दूं यहाँ पे आप लोगों को कि सबसे अच्छा समय है अभी आप लोगों के पास जो लॉकडाउन का समय मिला है, उसमें आप लोग भरपूर फायदा उठाइए और समय का बेहतर उपयोग कीजिए। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि थर्ड यानी 3 क्लासेस आप लोगों की अभी तक हो चुकी है और आज की जो है चौथी क्लास है जीके की। और लगातार डेली वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और क्लास पूरी शानदार होने वाली है, जैसे कि ऑल एमपी एग्ज़ाम की जो होने वाली है। ऑल एमपी गवर्नमेंट की सारी एग्जामों के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, चाहे एमपी पीएससी हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो। ऑल एग्जाम ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे, बहुत ही शानदार रहने वाला सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी साथी अगर इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करते हो, जब तक आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि आप लोग एनालिसिस कर रहे हो अपने को या नहीं कर रहे हो। और ये एक बेटर तरीका है अपने को एनालिसिस करने का। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। अगर आपने एमपी का जो यानी प्रारंभिक जो अध्ययन होता है वो किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर मालूम होगा। जी हाँ। चलिए, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1954, 1955, 1956 या 1959। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं मैं। आपका जो मध्य प्रदेश राज्य का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था। ओके, चलिए तो इसका एकीकरण हुआ था आप लोगों का मध्य प्रदेश राज्य का एकीकरण 1956 को। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और डिटेल यहाँ पे हम लोग जान लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों का एकीकरण शब्द का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको कि मध्य प्रदेश राज्य की जो है गठन। ओके, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था या एकीकरण कब हुआ था। इस प्रकार से आप लोगों को पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए 1947 यानी आपका जब देश आज़ाद हुआ था, ओके, तब से लेके 1956, ओके, 1947 से लेके 1956 तक आपका जो है मध्य प्रदेश स्वतंत्र हुआ था। आई मीन आपका भारत स्वतंत्र हुआ था। तब तक आपका जो मध्य प्रदेश जैसा कोई भी नाम अस्तित्व में नहीं था। जी हाँ। तो मध्य प्रदेश नाम अस्तित्व में कब आया आपका। देखिए इसका एकीकरण हुआ आप लोगों का 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। ओके, यानी एकीकरण का मतलब गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करूंगी, ये जो मध्य प्रदेश नाम आप लोगों का दिया गया वो आप लोगों के है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा दिया गया मध्य प्रदेश नाम। ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे। देन 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे गठन हुआ, मतलब एकीकरण हुआ। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश जब यानी मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश के एकीकरण के समय या गठन के समय कुल कितने जिले थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। कुल कितने जिले थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 43 जिले थे। ओके, एक एक फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बात करेंगे जो आप लोगों का गठन हुआ था वो किस आयोग के आधार पर हुआ था। तो देखिए आपका जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, उसके लिए एक आयोग बना था और उस आयोग का नाम क्या था। तो उस आयोग का यहाँ पे नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आयोग का नाम। ओके, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो वो उस आयोग का नाम था आपका फजल अली आयोग। क्या, फजल अली, फजल अली आयोग। ओके, फजल अली पुनर्गठन आयोग 1956। पूरा लिखोगे आप लोग, फजल अली
पुनर्गठन आयोग 1956। ओके, तो ये था आप लोगों के आयोग का नाम। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और जो फैक्ट यहाँ पे बताया गया वो आप लोगों को ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लोगे। ओके, 1956 में आप लोगों का गठन हुआ था, एकीकरण हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे नाम दिया गया था मध्य प्रदेश, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। फजल अली इसके यानी फजल अली आयोग के अनुसार, फजल अली पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। ओके, देन गठन के समय 43 डिस्ट्रिक्ट यानी जिले थे हमारे पास। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आप लोगों का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, इसीलिए मध्य प्रदेश में हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, इतने फैक्ट हम लोगों ने क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, एक एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। बस वीडियो को आप लोग दिल से शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन है 12, 13, 14, 10। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश जो है कुल 10 संभागों में, कितने? कुल 10 संभागों में विभाजित है। टोटल 10 संभागों में यहाँ पे आप लोगों को मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। जैसे जबलपुर हो गया, इंदौर संभाग हो गया, आप लोगों का शहडोल संभाग हो गया। ओके, अलग अलग यहाँ पे आप लोगों के संभाग, टोटल 10 संभाग यहाँ पे विभाजित किए गए हैं मध्य प्रदेश में। बात करेंगे, यहाँ पे संभाग की बात आ जाती है तो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लोगे आप लोग। जो आपका सबसे बड़ा, यानी देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा, ओके नोट डाउन करोगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखाया जा रहा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात करेंगे। ओके, सबसे छोटा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को सबसे बड़े में बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो आप लोगों का इंदौर संभाग है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, आप लोगों का शहडोल है। ओके, शहडोल सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से संभाग। अब आप लोगों को पूछ लेगा गाइस यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है जबलपुर। ओके, कौन सा? जेबीपी, जबलपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों का शहडोल है। ओके, शहडोल ही है। तो इतने हम लोगों ने फैक्ट देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और बाकी जो जितने भी फैक्ट है, अलग अलग क्वेश्चन आते जाएंगे, उनमें हम लोग सभी फैक्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अगले नंबर का। बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, अभी जो कोरोना की पीक चल रही है उसमें एक ब्लैक फंगस कह के आप लोगों का आई का रोग आया है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। आप लोगों को काफ़ी सावधानी बरतना है यहाँ पे। डेली आप लोग सैनिटाइज करते रहिए हाथों को और मास्क जरूर यूज़ कीजिए। और हाँ, दूरी अधिकतम बना के रखें, अपने जितने भी रिलेशन वाले हो गए उनसे भी अधिक दूरियां बना के रखें। अभी मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिया करें। ओके, क्योंकि जान है तो जहां है। ओके गाइस, चलिए जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो बात आती है यहाँ पे आप लोगों का जो जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? तीसरा, छठा, पांचवा या सातवां? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले बात आई जनसंख्या की, तो हमारी जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है यहाँ पे? तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 7। ओके, देखिए इस प्रकार से याद कर लोगे आप, 7, 26, 26। ओके, 7, 26, 26, 809। तो टोटल इतनी पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके गाइस, देन यहाँ पे बात कर लेंगे हम, आप लोगों को पूछा कि कौन सा स्थान है, तो जो जनसंख्या की दृष्टि से है आप लोगों के मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा 5वां स्थान है ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ओके गाइस, बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का है 4th नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, जो कि
सबसे सरल क्वेश्चन है लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या नारियल का वृक्ष। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रख लेना है, आप लोगों का जो राजकीय वृक्ष है, ओके, क्या राजकीय वृक्ष है आप लोगों का, वो यहाँ पे बरगद का पेड़ है। क्या है? बरगद का वृक्ष है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को पूछ लेता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार नाम आप लोग याद रखिए, फाइकस, फाइकस, ओके, फाइकस बैंग, फाइकस बैंग, फाइकस बैंग गैलेंसियस। ओके, थोड़ा नाम रटने में दिक्कत जाएगी लेकिन आसान नाम है। ओके, एक बार दो बार बोलोगे आप लोग याद हो जाएगा। गैलेंसियस, ओके, गैलेंसियस, हम इसे इस साइड लिख देते गैलेंसियस। ओके, इस प्रकार आपका नाम हो जाएगा गैलेंसियस, फाइकस बैंग गैलेंसियस। ये आप लोगों का वैज्ञानिक नाम है बरगद का। ओके, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। देन कब बनाया गया था राजकीय वृक्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेगा तो आप नोट डाउन कर लोगे। 1 नवंबर 1981 को बनाया गया था। ओके, 1981 को बरगद को राजकीय वृक्ष यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। ये भी नोट डाउन कर लोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। और 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? सियार, गधा, हाथी, बारहसिंगा। तो ये तो आप लोगों को सरल यहाँ पे ऑप्शन भी मिले हैं और क्वेश्चन भी सरल है, लेकिन बार बार पूछा जाता है इसलिए हमें लाना पड़ा यह क्वेश्चन। ओके, देखिए ये आप लोगों का है बारहसिंगा। ओके, बारहसिंगा आप लोगों का मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए यहाँ से बारहसिंगा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो यहाँ पे आप लोग देख लोगे, रूस वर्ष दुआऊ सेसी। ओके, ये आप लोगों का एक और नाम होता है इसका बारहसिंगा का, रूस वर्ष दुआऊ सेसी। ओके, अब यहाँ पे देखिए बारहसिंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे। ये जो बारहसिंगा है आप लोगों का कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कान्हा किसली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली में। और इसकी प्रजाति के बारे में भी पूछ लेता है आप लोगों को, तो प्रजाति आप लोगों को याद रखना है। कान्हा किसली आप लोगों का मंडला क्षेत्र में लोकेटेड है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन जो आप लोगों का बारहसिंगा है वो कौन सा पाया जाता है कान्हा किसली में? तो ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेगा आप लोगों को किस प्रजाति का बारहसिंगा होता है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा होता है कान्हा किसली में। अब गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, तो बताया था आप लोगों को 1 नवंबर 1956 को आप लोगों का यहाँ पे मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ। ओके, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है आप लोगों का मध्य प्रदेश राजकीय दिवस या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे 1 दिसंबर की बात कर ले तो यहाँ पे 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए पिछले एग्जामों में पूछे जा सके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और आप सभी साथियों को साथ चाहूँगा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल को नए साथी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ पे आप लोगों को सभी वीडियो मिलते रहे और समय से पहले मिलते रहे। चलिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 20, 25, 29, 30। तो डियर स्टूडेंट इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों की जो मध्य प्रदेश में सदस्य संख्या है किसकी? लोकसभा की, तो ये आप लोगों की कितनी है? 29 है। आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे इस अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है
मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो आप लोगों की 11 है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 215, 230, 250 या 305? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 230। ओके, विधानसभा सदस्यों की संख्या आप लोगों की जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वो यहाँ पे 230 है, 230। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, ओके, मध्य प्रदेश की राजधानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को मालूम है। ओके, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? भोपाल है। ओके, अब भोपाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए यहीं पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए भोपाल में तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे भोपाल के बारे में, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले तो इसका पुराना नाम भोजपुर भी है। क्या है? भोजपुर भी है। यहीं पे राजा भोज का शासन रहा है। ओके, तो यहीं पे ही आप लोगों का जो है राजा भोज का शासन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आप लोगों के मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन अब बाकी जो फैक्ट की बात कर ले तो आप लोगों की कुछ राजधानी से संबंधित फैक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, यानी क्लियर कर लेंगे हम लोगों के। जैसे यहाँ पे आप लोगों का इंदौर ऑप्शन दिया है, तो देखिए इंदौर की बात कर ले हम लोग, तो इंदौर को क्या क्या कहा जाता है? तो गाइस यहाँ पे इंदौर को कहा जाता है आपकी खेल राजधानी। क्या कहा जाता है? खेल राजधानी भी कहा जाता है। और एक तो व्यावसायिक राजधानी। क्या? व्यावसायिक राजधानी। व्यावसायिक राजधानी। और व्यावसायिक राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पे ही है आप लोगों के इंदौर में। बात करेंगे यहाँ पे जबलपुर की। ओके, जबलपुर की बात कर लेते हैं। तो जबलपुर को आपका क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, जबलपुर को आपकी संस्कार राजधानी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संस्कार राजधानी कहा जाता है। और अगला फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी नोट डाउन करते चलिए आप लोग। पंचमढ़ी की बात कर लें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों का पंचमढ़ी से आ जाता है। पंचमढ़ी को आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोगों की ऊर्जा राजधानी की बात कर लेते हैं। ओके, ऊर्जा राजधानी आप लोगों की कौन सी है? तो देखिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछे ऊर्जा राजधानी क्या है, तो ये आप लोगों की है बेड़न। क्या है? बेड़न है। बेड़न एक शहर है और ये आप लोगों का सिंगरौली में आता है। कहाँ आता है? सिंगरौली जिले में आता है। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ऑप्शन में सिंगरौली हो तो सिंगरौली लगाइए, लेकिन अगर बेड़न दिया है तो बेड़न आप लोगों को लगाना है। ओके, चलिए बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों की जो मैंगनीज राजधानी है। मैंगनीज राजधानी, मैंगनीज राजधानी वो आप लोगों की बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। देन आप लोगों का जो है संगीत राजधानी। संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए संगीत राजधानी आप लोगों की है मैहर। ओके, कहाँ है? संगीत राजधानी आप लोगों की मैहर में है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ओके गाइस, चलिए संगीत राजधानी आप लोगों की यानी देखिए मैहर को आप लोगों को संगीत का घराना भी कहा जाता है। देन आप लोगों की एक और राजधानी की बात कर ले तो ये आप लोगों की आ जाती है कोयला राजधानी। कोयला, कोयला राजधानी भी आप लोगों की सिंगरौली ही कहलाती है। सिंगरौली ही कहलाती है। ओके, तो गाइस इतना था इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। आप लोगों को ना कि जिला पूछा है, ओके, यहाँ पे साथ में पंचायत शब्द भी जोड़ दिया गया है, यानी जिला पंचायत की कितनी संख्या है। तो अभी टोटल हमारे पास जो है यहाँ पे जिला पंचायत 51 है। कितनी? 51 है। अगर टोटल जिले पूछता तो यहाँ पे 52 जिले हैं और 53वां जिला आप लोगों का प्रस्तावित है, यानी बनने का है, जो कि नागदा है। उज्जैन से अलग होके बनेगा नागदा। ओके, ये प्रस्तावित है। और अभी 52वां नया जिला आप लोगों का जो है वो बना है निवाड़ी जिला। किससे अलग होके? टीकमगढ़ से अलग होके। बढ़ेंगे गाइस यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कौन सा? तो 12 नंबर का क्वेश्चन।
चलिए गाइस, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे विदाउट फैन के हम लोगों को यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि फैन की आवाज़ आती है और काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। लेकिन हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहेंगे हम लोग अधिक से अधिक की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें खुशी मिलेगी, अधिक से अधिक लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। ओके गाइस, चलिए मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, और ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। ये आप लोगों का जीके का बेस्ट फैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की जो, देखिए अगर वर्दी वर्दी पाने का जुनून है आप लोगों का, तो आप लोगों को तैयारी शानदार करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत है और आप लोगों से बेहतर बेहतर यहाँ पे प्रतियोगी बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को उनसे बेहतर करना है, तो आप लोगों को एक कदम और आगे बढ़ा के चलना है। ये नहीं कि हमने पढ़ चुका है, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बेस्ट तरीका है आप लोगों को अपने यानी सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ दिखाने का। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे विकास खंडों की बात की गई है, तो विकास खंड टोटल आप लोगों के जो है 313 है मध्य प्रदेश में। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, और 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ओके, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने: आफ्ताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, साप्ताहिक मालवा अखबार। तो एक सही उत्तर यहाँ पे आप लोगों को चुन के बताना है कि पहला जो समाचार पत्र था मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, वो कौन सा था। तो गाइस यहाँ पे बता दूं, आप लोगों का जो पहला समाचार पत्र था जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ था, वो आप लोगों का साप्ताहिक ग्वालियर था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ग्वालियर से हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। देन कब प्रकाशित हुआ था ये भी आप लोगों को पूछ लेता है, तो ये सन आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1840 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1840 में। और ये आप लोगों का उर्दू भाषा में, कौन सी? उर्दू भाषा में यहाँ पे आप लोगों का हुआ था प्रकाशित। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देखिए ये तो आप लोगों का मध्य प्रदेश का था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता दूं मैं भारत से। ओके, भारत का पहला समाचार पत्र अगर आप लोगों को पूछ लेता है, ओके, भारत का पहला समाचार पत्र, तो वो कौन सा था? तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, बंगाल गजट। देखिए मैं भारत से भी महत्वपूर्ण फैक्ट चर्चा करूंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। और कब बना था, यानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 19, देखिए ये आपका 1800 कब हुआ था? चलिए ये आप लोगों को 1700, यहाँ पे सन देख लोगे, 1780 में हुआ था। कब? 1780 में प्रकाशित हुआ था। और इसे किसने प्रकाशित किया था? तो उनका नाम भी पूछ लेता है उन व्यक्ति का, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उनका नाम था जेम्स आगस्टस हिक्की। ये नाम आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ओके, जेम्स आगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। उसका नाम था बंगाल गजट। और कब किया गया था? तो 1780 में प्रकाशित किया गया था। इतना आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देखिए एक एक फैक्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग, आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इतने क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने: श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री भगवंत राव मंडलोई, श्री पट्टाभी सीतारमैया, श्री रविशंकर शुक्ल। तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। प्रकाश चंद्र सेठी जी थे जो आप लोगों के मध्य प्रदेश की योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष, ओके, प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेगा कि इसका गठन कब हुआ था योजना मंडल का मध्य प्रदेश में। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है, 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1972 को इसका गठन हुआ था। देन यहाँ पे आप लोगों का जो है अध्यक्ष कौन होता है ये पूछ लेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री इनका पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी नोट डाउन कर लोगे। अब यहाँ पे बात आती है, ऑप्शन में आप लोगों को कुछ व्यक्ति दिए जैसे श्री पट्टाभी सीतारमैया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आप लोगों के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो आप लोगों के पट्टाभी सीतारमैया थे। और प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे रविशंकर शुक्ल। जब
1956 में आप लोगों का गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तब रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का देखिए जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का आ गया है कि मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, योजना विभाग के सचिव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या योजना मंत्री? तो सही उत्तर आप लोगों का होगा मुख्यमंत्री। ओके, और पहला कौन था आप लोगों का योजना मंडल का अध्यक्ष? तो प्रकाश चंद्र सेठी जी थे, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे 16 नंबर का, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा और सस्पेंस वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन से सभी फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? अभी बता दिया जाए या आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए? चलिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का कि अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है मध्य प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को 17 नंबर का है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को समझना है। ओके, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। आपका जो देश का कुल क्षेत्रफल है प्रतिशत में वो कितना है? 17.5% है, और इस 17.5% का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। तो आप नोट डाउन कर लोगे। प्रतिशत में आप लोगों का है 9.37%। ओके, भारत का 17.5% का, ओके 17.5% क्षेत्रफल का 9.37% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कुल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को पूछ लेता कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तब आप लोगों को बताना था 8 लाख, ओके 8,252 वर्ग किलोमीटर। ओके गाइस, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? 5 राज्य हमारे जो है देश के, वो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। अब इनमें से ऑप्शन दिया है आप लोगों को, ओके 4 राज्य दिए हैं, इनमें से गलत राज्य चूज करना है जो सीमा को नहीं छूता है मध्य प्रदेश की। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल आपका नहीं छूता है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, देन यहाँ पे ये 3 राज्य हो गए, और 2 राज्य कौन से हैं? तो एक आप लोगों का महाराष्ट्र है जो कि सीमा को छूता है, और एक आप लोगों का है छत्तीसगढ़ है। ओके, तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 19 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये आप लोगों को सन जरूर याद रख लेना है। 1905 में विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। 20 नंबर का क्वेश्चन की बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? योजना बनाने वाले कौन थे? ओके, तो ये आप लोगों के कौन थे? हेनरी हावर्ड थे। ओके, 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा दूसरा। तो प्रथम राज्य कौन है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो आप लोगों का है राजस्थान। ओके, राजस्थान राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में। बात करते सेकंड नंबर पे आप लोगों का मध्य प्रदेश का स्थान आ जाता है। ओके गाइस, जैसा कि टोटल क्षेत्रफल आप लोगों को बता चुका हूं मध्य प्रदेश का कितना है, तो ये भी आप लोगों को एक बार बता दूं, 8,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है 22 नंबर का क्वेश्चन।
विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आप लोगों को कहाँ है? भोपाल में है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। जबलपुर के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लिए हैं। संस्कार राजधानी आपकी कही जाती है। ओके, यहीं पे ही आप लोगों का जो भेड़ाघाट जलप्रपात भी बनता है, यहीं पे आप लोगों का संगमरमर भी पाया जाता है। ओके गाइस, इंदौर व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी दोनों कहलाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 23 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ताप विद्युत पे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा मध्य प्रदेश। ओके, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जो है कोयला यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, और कोयले से ही यहाँ पे आप लोगों का जो है बिजली ज़्यादा उत्पादन की जाती है। ओके, ताप विद्युत पे ज़्यादा डिपेंड करता है मध्य प्रदेश आप लोगों का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? एक्चुअली जो ये परियोजना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार से होना था कि राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ओके, क्योंकि ये बन चुकी है। तो देखिए, आप लोगों को याद होगा, लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल इस परियोजना के कारण, और आई मीन कहना चाहिए ये परियोजना, इस पे जो बांध बना है इसके कारण उसमें जो आप लोगों की 60 से 70 गांव थे वो डूब गए थे। ये आप लोगों को याद होगा, आप लोगों का चर्चा में रहा था ये विषय मध्य प्रदेश में। तो देखिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा है किस नदी पर बनाई गई है। चलिए, तो सबसे पहले इसका इंट्रो जान लेते हैं हम लोग। ये जो राजघाट परियोजना है, इसका शिलान्यास या किसने रखा था? ओके, तो देखिए, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी, इनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन्होंने 1971 में रखी थी। कब रखी थी? 1971 में इसका शिलान्यास किया था। और ये जो योजना है ये यूपी प्लस एमपी की सीमा पर बना है। यूपी प्लस एमपी की सीमा पर बना है। देन इसकी बात कर ले तो 600 मीटर की लंबाई है और 73.5 मीटर ऊंचा है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्टर की, किस नदी पर बना है? तो ये आप लोगों का बेतवा नदी पर बना है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, बेतवा नदी की बात आई है। ओके, तो बेतवा नदी कहाँ से बहती है? ये तो सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तब पता चल जाएगा कि एक्चुअली में किस सीमा पर बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की जो बेतवा नदी है वो यहाँ पे निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहती है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? तो ओरछा जो है आप लोगों का, ओरछा शहर ये इसके किनारे बसा है बेतवा नदी के। तो आप लोगों को बता दूं, तो इसी बेतवा नदी पर बना है ये बांध, राजघाट विद्युत परियोजना वाला। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ ले कि किस डिस्ट्रिक्ट में है बेतवा नदी, तो निवाड़ी में है, और ओरछा के किनारे से बहती है यह नदी। ओके, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने जाने, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, निम्नलिखित में से, और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों का देखिए, पेंच, गांधी सागर और जवाहर सागर, ये तीनों ही मध्य प्रदेश की योजना है, जो कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच में योजना चलाई जा रही है जिनसे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जैसे गांधी सागर आप लोगों की चंबल नदी पे है, इसी प्रकार अलग अलग योजनाएं हैं। ओके, बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों का नेपाल नगर, तो इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जिससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता हो। ओके गाइस, तो आप लोगों का ये आप लोगों का हो जाएगा इसका सही उत्तर, नेपाल नगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बनाए गए यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि समय समय पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, स्वागत है पुनः आप लोगों का ओके स्टूडेंट वार यूट्यूब चैनल में।